हेलो टीम, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं रबड़ बीडिंग के बारे में। एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री के अंदर अगर हमें रबड़ बीडिंग के बारे में बात की जाए या रबड़ को कॉल किया जाता है तो उसको रबड़ बीडिंग के ही फॉर्मेट में माना जाता है। एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री में जनरल कैटेगरी में कस्टमर अगर रबड़ आइटम की डिमांड करता है, इट मीन्स हमें रबड़ बीडिंग सप्लाई करनी होती है। रबड़ बीडिंग की हम जो बात करें, मार्केट में दो कंटेंट्स जिन मेटल्स में अवेलेबल है जिनसे की बनी हुई होती है। एक होता है हमारा रबड़, रबड़ कंटेंट से बना हुआ इस तरह का रबड़ होता है। ये रबड़ से बना हुआ होता है। ऑयल की कंटेंट की मात्राएं अलग अलग होती है, अलग अलग तरह की इसमें चीजें होती है। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा पीवीसी। पीवीसी रबड़ से बना हुआ होता है। पीवीसी है ये बेसिकली रीजन हार्डनर ऑयल कंटेंट से बना हुआ प्रोडक्ट होता है। इस तरह से दो कैटेगरी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइज और अलग अलग यूजेस के हिसाब से अलग अलग कस्टमर को सप्लाई किया जाता है। अब दोनों प्रोडक्ट तो हम अलग अलग समझेंगे। बेसिकली फर्स्ट प्रोडक्ट था हमारा रबड़। रबड़ बीडिंग जो आती है हमारी बेसिकली ब्लैक कलर के अंदर मार्केट में अवेलेबल है, बट इसमें कलर के कंटेंट डाल्स को अलग अलग कलर में भी क्रिएट किया जाता है। बट 99% जो मार्केट में सप्लाई हो रहा है वो ब्लैक कलर के अंदर ही कंटेंट सप्लाई होता है। जहां तक इनकी क्वालिटी और इनकी चीजों के बारे में बात करें, ये बेसिकली जैसे रबड़ का बना हुआ प्रोडक्ट है तो बेसिकली इसके अंदर रबड़ की मात्रा ज्यादा होगी, सॉइल की मात्रा ज्यादा होगी, ऑयल की मात्रा ज्यादा होगी। उसी पे डिपेंड करेगा किसी कैसे क्वालिटी हमें मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बात करते हैं हम कमर्शियल कैटेगरी रबड़ की। कमर्शियल कैटेगरी में आप देखेंगे तो इस रबड़ के अंदर सॉइल की मात्रा ज्यादा होगी, ऑयल की मात्रा कम होगी और रबड़ की मात्रा भी कम होगी, क्योंकि इसकी सेगमेंट्स में देखेंगे तो रेट भी इसके प्रोपोर्शनली मार्केट में बहुत ज्यादा कम होगी। सॉइल की मात्रा ज्यादा होने से रबड़ के वजन से बढ़ जाते हैं और लेंथ भी हमें कम प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज होगी। सेकेंडली इसमें क्वालिटी आती है टीवीएस रबड़। रबड़ की क्वालिटी एंड शेप्स देखने में ऐसा ही होगा, लेकिन फिनिशिंग का लेवल उसमें थोड़ा हाई होगा। जो आप ये चीज देखेंगे रबड़ में यहाँ पे फिनिशिंग हमें ज्यादा मिलेगी। ऑयल कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से ज्यादा फिनिशिंग मिलेगी और ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। आप इस कैटेगरी को ऐसा माने कि अगर कमर्शियल कैटेगरी का रबड़ अगर 1 महीने प्रोपोर्शनेट मानते हैं तो टीवीएस रबड़ हमें 3 महीने की लाइफ देने वाला है। अगर हमारे गोदाम से, हमारे स्टॉक्स में, हमारे वेयरहाउस में पड़ा है तो 3 महीने तक खराब नहीं होने वाला है। थर्ड क्वालिटी जो आती है हमारी वो आती है हमारी ईपीडीएम रबड़। ईपीडीएम रबड़ में बेस्ट क्वालिटी मिलती है। बेस्ट क्वालिटी में ये होगा कि आपको रबड़ की मात्रा ज्यादा होगी, ऑयल के कंटेंट ज्यादा होंगे एंड देन आपके इसमें सॉइल यानी मिट्टी की मात्रा भी इसमें कम होगी। उसकी वजह से क्या इसकी लेंथ भी इसकी बढ़ जाएगी। रेट्स इसके जरूर ज्यादा होंगे बट आपको लेंथ भी इसमें ज्यादा मिलने वाली है। इसमें कोई डेफिनेशन या पैरामीटर फिक्स नहीं है कि कितनी मात्रा रबड़ की होगी, कितनी सॉइल की होगी और कितनी ऑयल की होगी। कस्टमर के प्राइजेस के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। कभी भी हम जब फैक्ट्री वाले से सप्लाई की बात करते हैं, एक जनरली कैटेगरी की बात करते हैं तो उनका एक पैरामीटर फिक्स होता है, उसके तहत ही वो लोग काम करते हैं। आज हम किसी प्रोडक्ट का 100 रुपए किलो पे करने वाला है तो हमको उसी हिसाब से क्वालिटी जनरेट होने वाली है। बेसिकली आज मार्केट में ईपीडीएम रबड़ जो सप्लाई हो रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा उनका पैरामीटर्स निकालने के लिए हमें लेबोरेटरी टेस्ट करने होंगे। उसके बाद ही हमें जस्टिफाइड कर पाएंगे कि क्या क्वालिटी का रबड़ हमें मिलने वाला है और किस रेट में आने वाला है। ये तो बात होगी इसकी क्वालिटी की, इसके पैरामीटर्स की। अब सेकेंडली बात हम करते हैं पीवीसी रबड़ की। बेसिकली पीवीसी रबड़ इस तरह का आता है, ये क्लियर फॉर्मेट में, ये दोनों फॉर्मेट में मार्केट में अवेलेबल है, ब्लैक एंड क्लियर। बेसिकली बनने के फॉर्मेट में देखेंगे तो इसमें रेजिन, हार्डनर एंड देन ऑयल कंटेंट से तीसरी चीज से बना हुआ होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में देखें तो अपने पानी वाले, फव्वारे वाले जो पाइप आते हैं जैसे हम कार वॉश करते हैं या पानी सप्लाई करने का काम ले, उसी कैटेगरी का रबड़ होता है, उसी कंटेंट से बना हुआ होता है। बट वो रबड़ फॉर्मेट में डाल के ये एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए बना हुआ है। इस रबड़ की क्वालिटी की जहां तक बात करते हैं, इसमें रेजिन हार्डनर की मात्रा को आगे पीछे करके इसकी क्वालिटी को एडजस्ट किया जाता है। ऑयल के कंटेंट को, मात्रा को कम ज्यादा करके इसमें एडजस्ट किया जाता है। आप समझ गए होंगे बेसिकली जो ब्लैक रबड़ हमारा आता है उसकी क्वालिटी को, रबड़ को एडजस्ट करने के लिए रबड़, सॉइल आपकी और आपका ऑयल कंटेंट को मैनेज करके इसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। रेट को अप एंड डाउन करने के लिए कमर्शियल कैटेगरी अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए मेंटेन किया जाता है। इसी तरह पीवीसी रबड़ के अंदर भी आपको हार्डनर, रेजिन और उसके ऑयल की मात्रा को अप एंड डाउन करके उसके रबड़ के कंटेंट को मेंटेन किया जाता है और मार्केट के रेट के कंट्रोल करने के हिसाब से, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से सप्लाई किया जाता है। जहां तक हम रबड़ की शेप्स की बात करते हैं, दोनों ही क्वालिटी के अंदर, चाहे रबड़ हो चाहे पीवीसी रबड़ हो, दोनों ही क्वालिटी के अंदर अलग अलग वेरिएबल शेप्स में रबड़ अवेलेबल है, अलग अलग यूजेस के हिसाब से अवेलेबल है। बेसिकली रबड़ का बेसिक प्रोविजन ये होता है कि हम जब एल्यूमिनियम सेक्शन के अंदर ग्लास को इंसर्ट कर रहे हैं या पैनल्स को इंसर्ट कर रहे हैं या जाली किसी भी प्रोडक्ट को इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके गैप को फिल करना। सपोज कीजिए ये सेक्शन हम यूज लेते हैं, इसके अंदर हमें ग्लास इंसर्ट करना है तो जो गैप फिल करने के लिए हमारे काम में आने वाला है रबड़ काम में आने वाला है। बेसिकली रबड़ का काम में लेने का रीजन ये है कि गैप को फिल करना। अब जहां तक रबड़ शेप्स की बात है, इसमें अलग अलग तरह के शेप्स अवेलेबल है। यू रबड़ हो गया, पुश रबड़ हो गया, स्टार रबड़ हो गया या टी रबड़ हो गया। अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग यूज के हिसाब से ये यूज होता है। अब हम बात करेंगे यू रबड़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रबड़ बेसिकली ग्लास को फिटमेंट करने के काम में आता है। इस तरह से दिखाई देता है।
इस तरह से चीज होती है, यू शेप में होता है। इसको बेसिकली यू शेप में होने की वजह से इसको यू रबड़ कहा जाता है। ये हमारे एक सेक्शन की जनरल कैटेगरी की एक प्रोफाइल है और ये हमारा रबड़ है। हमको इस तरह से फिट करना होता है इसके अंदर, और इस तरह से सामने से देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा ये पूरा। अभी हम बात करेंगे ग्लास को पैनल्स को उसमें से फिट करते हैं तो किस तरह से दिखाई देगा। किसी भी प्रोफाइल में, किसी भी ग्लास में, किसी पैनल में फिट करेंगे तो इस तरह से हमें यू रबड़ फिट करना होता है। यू रबड़ को फिट करने के बाद प्रोफाइल में इस तरह से इंसर्ट करना होता है। जैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं इस तरह से दोनों साइड का जो गैप है, जो प्रोफाइल के बीच में आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, दोनों साइड से फिल हो जाता है। उसके बाद में इसके जो वाइब्रेशंस हैं, इसमें ग्लास में जो साउंड प्रूफिंग है वो बढ़ जाती है, चीजें उस हिसाब से इसमें मेजर हो जाती है, चीजें सही हो जाती है। और ग्लास में जो वाइब्रेशन नहीं होने की वजह से ग्लास में जो टूटने के चांसेस बनते हैं वो भी हमारे ओवरऑल खत्म हो जाते हैं। बेसिकली यू रबड़ की जहां तक बात कर रहे हैं तो यू रबड़ पीवीसी में क्लियर में भी अवेलेबल होता है, ब्लैक रबड़ में भी अवेलेबल होता है। जहां तक हम पुश रबड़ की बात करते हैं, पुश रबड़ बेसिकली पैनल्स इस तरह से सेक्शंस के अंदर डाला जाता है, उसके बाद में साइड से पुश रबड़ को इस तरह से इंसर्ट किया जाता है, इस तरह से फिट किया जाता है। ये बेसिकली गैप फिलर का काम करता है और गैप फिल करने के काम में आता है। उसके बाद में ग्लास के वाइब्रेशंस खत्म हो जाते हैं। कई बार इस तरह की प्रोफाइलें आती है मार्केट के अंदर कि उनमें जो यू रबड़ लगाने के प्रोविजंस नहीं बन पाते हैं, या हमें वन साइड रबड़ लगा के इसको होल्ड करना है, एक साइड हमें सिलिकॉन पेस्ट करना है या कुछ चीज इस तरह से करनी है, उसके बाद ही वो पुश रबड़ की उसी जगह पे पुश रबड़ काम आता है, वहां उसका पुश रबड़ का पर्पस क्लियर होता है। बेसिकली पुश रबड़ लगाने की वजह से ग्लास के ऊपर और प्रोफाइल के बीच में जो यू सेक्शंस बने होते हैं उसके अंदर गैप को फिल करता है और ग्लास के ऊपर प्रेशर डाल के ग्लास को स्टैंडली सीधा होल्ड रखता है। थर्ड नंबर कैटेगरी पे जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो हमारा स्टार रबड़। बेसिकली स्टार रबड़ जो है ये जाली को एल्यूमिनियम प्रोफाइल से कनेक्ट करने के काम आता है। जाली के पैनल्स बनते हैं, जाली के फिटमेंट्स बनते हैं, जाली के जो विंडो के अंदर दरवाजे रहते हैं जिनके अंदर मॉस्किटो नेट्स लगी हुई होती है, उसको पैनल्स को फिक्स करने के लिए जो रबड़ प्रोफाइल के साथ जो कनेक्ट करने के जो रबड़ काम आता है बेसिकली स्टार रबड़ है। यहाँ तक की क्लिप में आपको क्लियर हो गया होगा कि रबड़ हमारे कितने टाइप्स के आ रहे हैं, कौन से मेटल के बने हुए आ रहे हैं। उसके बाद में आपको उसके शेप्स भी क्लियर हो गए होंगे काफी हद तक। अब बात करेंगे हम इनके साइजेस की। साइजेस की जहां तक बात करें, लेंथ का कोई पैरामीटर नहीं है, लेंथ के हिसाब से आते हैं, वजन के हिसाब से आते हैं, अलग अलग कैटेगरी रबड़ अलग अलग हिसाब से आते हैं। बेसिकली यू रबड़ के बारे में अगर आज हमें कहा जाता है कि हमें 5 एम का रबड़ मेटल सप्लाई करना है या हमें 6 एम का मेटल सप्लाई करना है, इट मीन्स आपको ये कहा जा रहा है कि आपको 5 एम ग्लास को लगाने के लिए जो रबड़ चाहिए वो सप्लाई करना है। जो बीच का गैप इसका होगा यू रबड़ का वो आपको 5 एम होना चाहिए, ताकि 5 एम का जब ग्लास हम यहाँ डालें तो 5 एम का ग्लास यहाँ क्लियरली इंसर्ट हो पाए और वो प्रोफाइल के साथ कनेक्ट कर पाए। अगर हमें कहा जा रहा है कि हमें 4 एम की रबड़ की रिक्वायरमेंट है, इट मीन्स आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको 4 एम की रबड़ की रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया कि आपको 4 एम का ग्लास या 4 एम थिकनेस का कोई भी पैनल, एसीपी शीट हो गया, ग्लास हो गया या जाली होगी, वो इंसर्ट करके ग्लास के प्रोफाइल के साथ कनेक्ट करना है। एक आउटर डाई का भी बहुत बड़ा फॉर्मेट है, इसमें वो अलग अलग प्रोफाइल के शेप पे डिपेंड करता है। जहां तक हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो ये समझ लें कि जनरली अगर आपको ये रबड़ कहा जाता है कि 4 एम का रबड़ सप्लाई करना है या 5 एम का रबड़ यू रबड़ सप्लाई करना है या 3 एम का रबड़ सप्लाई करना है, इट मीन्स आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें इस ग्लास को लगाने के लिए रबड़ सप्लाई करना है, इतने एमएम का ग्लास हमारे यहाँ इंसर्ट होने वाला है। अगर आपको कहा जा रहा है कि 5 एम का ग्लास इसमें हमें इंसर्ट करने के लिए रबड़ चाहिए तो आपको 5 एम का रबड़ सप्लाई करना है, यू रबड़ सप्लाई करना है, यू रबड़ के लिए कहा जा रहा है। तो सेकेंडली जो आता है हमारा सेकंड प्रोडक्ट आता है इसी कैटेगरी के अंदर, वो आता है हमारा पुश रबड़। वो पुश रबड़ की कैटेगरी में आप देखेंगे तो आप समझें कि जो ग्लास के जो भी पैनल्स होंगे, ग्लास का पैनल एक साइड में डलेगा और देन उसको पुश करके रबड़ को इंसर्ट किया जाएगा। कई जगह इस तरह के प्रोफाइल्स होते हैं जहाँ पे कि इस तरह के लगाने के प्रोविजंस नहीं होते, वन साइड रबड़ यूज करना है या टू साइड रबड़ यूज करना है, वो ग्लास को टाइट करने के लिए या ग्लास को प्रॉपर्ली वाइब्रेशन नॉन वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए पुश रबड़ का यूज होता है। बेसिकली साउंड प्रूफ वगैरह की कैटेगरी में भी पुश रबड़ का यूज होता है। तो ये बेसिकली पुश रबड़ है। पुश रबड़ की कैटेगरी की बात करें, ग्लास अगर 5 एम का है तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि बेसिकली पुश रबड़ का इंडिविजुअल साइज होता है। यू रबड़ में हमें ग्लास की सप्लाई के हिसाब से रबड़ सप्लाई करना होता है। बेसिकली जब हमें पुश रबड़ के बीच में कहा जाता है कि हमें 5 एम का पुश रबड़ सप्लाई करना है, इट मीन्स हमें 5 एम का गैप क्लियर करने के लिए पुश रबड़ सप्लाई करना है। इस प्रोफाइल को जैसे आप देखें, ये हमारा एक पैनल है जो 6 एम थिकनेस का है और उसको फिट करने के बाद में सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास 10 एम जगह बचती है। देन हमें ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे जो रबड़ डालना है वो 10 एम की थिकनेस का होना चाहिए, ताकि हमें 10 एम के गैप को कवर कर पाए। किट में पुश रबड़ में क्या स्थिति हो गई, उल्टी हो गई बिल्कुल स्थिति। ग्लास के पैनल की थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, जो गैप प्रोफाइल के बीच में और ग्लास के पैनल के बीच में जो गैप बच रहा है उसको फिल करने के लिए हमें रबड़ देना होता है, वो बेसिकली पुश रबड़ है। इसमें अगर पुश रबड़ की बात करें तो 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm गैप के हिसाब से 6 mm 8 mm तक 10 mm तक ये रबड़ भी आते हैं, जिस तरह से हम उनको ग्लास के पैनल में फिक्स कर सकते हैं और वाइब्रेशन को, नॉइज कैंसिलेशन को उनको जीरो कर सकते हैं।
थर्ड कैटेगरी में हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा स्टार रबड़ यानी गोल रबड़। इस रबड़ की थिकनेस, इसकी जो ऑर्डर के जो फॉर्मेट्स में थिकनेस मांगी जाती है कस्टमर की, उसका मीन्स है कि आपको ये जो थिकनेस है रबड़ की उस एमएम को मेंटेन करना है। सपोज करो ये रबड़ आज 5 एमएम का है, तो इट मीन्स आपको 5 एमएम का रबड़ सप्लाई करना है। ग्लास के जो प्रोफाइल्स में गैप बने हुए हैं जाली के अटैचमेंट्स को फिक्स करने के लिए, वो 5 एम थिकनेस का गैप है, तो आपसे 5 एम स्टार रबड़ की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको 5 एम सप्लाई करना है। वो भी गैप फिलर के हिसाब से ही काम आता है। तो बेसिकली यू रबड़ में आप समझ गए कि आपको ग्लास के साथ सप्लाई करना है, पुश रबड़ आपको गैप के साथ सप्लाई करना है, एंड देन स्टार रबड़ भी आपको गैप के हिसाब से सप्लाई करना है। इसी कैटेगरी में रबड़ आते हैं, इसी कैटेगरी में हमें सप्लाई करना होता है। इसी कैटेगरी में हमें कस्टमर से पूछना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी में कौन सा रबड़ कहाँ लगाना है, उसी हिसाब से हम रबड़ सप्लाई करेंगे। और रबड़ कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे तो इसकी परेशानियों और चीजों को हम सही समझ पाएंगे, ऑर्डर को सही समझ पाएंगे, चीजों को सही समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर ऑल।